एवरीवन, बात करेंगे ऋषि एंड हिमांशी की। जहां ऋषि बैक टू बैक वीडियोस ला रहा था हिमांशी को लेकर, इनडायरेक्टली में वो बहुत सारी चीजें बता रहा था। बट उसके बाद में जब हिमांशी ने भी एक वीडियो बनाया तो ऋषि ने बोला था कि मैं सभी चीजों के प्रूफ्स लाऊंगा और अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा, और ऋषि ने ऐसा किया। ऋषि ने अभी एक वीडियो बनाया जिसके अंदर ऋषि ने बताया कि जो भी इनके यूट्यूब की अर्निंग्स आती थी, मतलब क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था कि जो ऋषि है उसको फेम मिली हिमांशी की वजह से, ऋषि कुछ करता नहीं था, इन सब चीज़ों के जवाब। और फिर वहीं हिमांशी ने भी ये बात बोली थी कि वो जो व्लॉगिंग करती थी वो इनकी वजह से करती थी क्योंकि इन लोगों ने उसे मैनिपुलेट किया। बट अभी ऋषि ने बोला वीडियोज में लाने के लिए जो हिमांशी ने बोला था, हिमांशी ने कहा था कि तुम मेरी वीडियोज में आओ। और ऋषि का कहना था कि अभी ये चीज़ तो सही भी लगती है क्योंकि देखिए ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट जो है, जब स्टार्टिंग में बना रही थी हिमांशी तो तब बहुत ज़्यादा चल भी रहा था। बट कब तक एक बंदा नई नई ट्रिक्स लाता रहेगा। बट इन दोनों की शादी हो गई थी तो इनको ये लग रहा था हिमांशी को कि क्यों ना हम डेली ब्लॉगिंग करें, ताकि इससे अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट होगा। और जो मेकअप रिलेटेड वीडियोस होती हैं उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है और अभी इतना कंटेंट भी नहीं है। और हाँ, ये इस टाइप का कंटेंट है कि कब तक आप नया नया लाते रहोगे। तो उसके बाद में इन दोनों ने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो हिमांशी का कहना था कि व्लॉगिंग के लिए भाई तुम अपने स्टोर पे मत जाओ बल्कि घर पे ही रहो और मेरे चैनल को टाइम दो, ताकि हम दोनों मिलके वीडियोस बनाएंगे और उससे अच्छा खासा अर्न हो जाएगा। तो क्या जरूरत है तुम्हें स्टोर पे जाने की, तो तुम स्टोर जाना स्किप कर दो। वहीं ये बात का प्रूफ भी ऋषि ने दिया है। ऋषि ने एक वीडियो क्लिप डाली है जिस 100 करोड़ भी आप मुझे दोगे तो भी मैं इसको नहीं कर रही। तो नहीं आ सकते ना वापस, हमारे यूट्यूब पर क्या होगा। के अंदर ये बात बोली जा रही है कि जो ऋषि है वो स्टोर पे नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हिमांशी बोल रही है ये बात कि ऋषि स्टोर पे नहीं जाएगा बल्कि ऋषि तो मेरी वीडियोस में आएगा। और ऋषि का कहना था कि ये चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी वीडियोस में आए, और जो कि ऋषि ने मान भी ली थी। दोनों की एक डील हुई, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में वैसे कैसी डील, बट इन दोनों के बीच में एक डील हुई कि ये दोनों जो भी यूट्यूब से अर्निंग्स होंगी वो हाफ हाफ होंगी दोनों की, मतलब 50-50% दोनों रखेंगे। तो उसके बाद में ऋषि का कहना है कि जो भी अर्निंग्स आती थी यूट्यूब से, जो भी रिवेन्यू जनरेट होता था वो सारा हिमांशी ने रख लिया, ऋषि को कभी कुछ दिया ही नहीं। और ये वाली इसके साथ भी ऋषि ने क्लिप दिखाई, क्लिप शेयर की, जिसके अंदर हिमांशी बोल रही है कि हाँ मैंने पैसों की एफडी करा ली, बट जो पैसे हैं वो अभी तुम्हारे ही हैं, बस मेरे अकाउंट में है और हमारा 50-50 ही रहेगा। तो एक चीज तो लगती है कि भाई मतलब ऋषि को कहीं ना कहीं पहले भी ये डाउट था कि तुम्हें इन क्लिप्स की जरूरत पड़ सकती है, तभी उसने वो भी, आज तक उसके पास वो क्लिप्स हैं। वरना सोचने वाली बात है कि ऐसी बातों की क्लिप्स उसके पास आई कहाँ से, क्योंकि देखिए व्लॉगिंग की क्लिप मिल जाएगी वो चलो ठीक है, ये व्लॉगिंग करते हैं इनके पास मिल जाएगी, बट ऐसे बात करते टाइम की रैंडम, तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ऋषि को इस चीज़ का आभास था कि कभी ना कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, और जो कि उस टाइम उसके लिए हेल्पफुल भी हों। अभी फिर ऋषि ने जो ये क्लिप शेयर की, इसके अंदर जैसे हिमांशी बोल ही रही है कि हाँ, तो अभी ऋषि का कहना है कि हिमांशी ने कुछ पैसों की अपनी एफडी करा ली, बस कुछ पैसों का उसने अपना फ्लैट ले लिया और फ्लैट उसके ही नाम पे था, और जो कि उसने अभी सेल भी किया तो अभी उसके सारे पैसे हिमांशी के पास है, उसने ऋषि को नहीं दिया। इस बात को लेकर हिमांशी ने अपनी वीडियो में एक बार भी नहीं बोला कि उसने हाफ, जो उसका जो भी रिवेन्यू जनरेट होता था वो हाफ उसको दिया या नहीं दिया। हिमांशी ने बात की सिर्फ चीटिंग को लेकर। ऋषि ने हिमांशी को फेस पे बोला था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें फिजिकली, मैं फिजिकली तुमसे अट्रैक्ट नहीं होता हूँ बल्कि अदर गर्ल्स से होता हूँ। हिमांशी का कहना था कि जो ऋषि है उन दोनों की शादी को 1 साल हो गया था, और जब ये पहले सेपरेट हुए थे उसका रीजन था कि ऋषि एक रैंडम, मतलब ऋषि एक लड़की को लेकर आया और ऋषि का कहना था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं हिमांशी से फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, इसलिए फिजिकली उसे हिमांशी पसंद नहीं थी और वो लड़की से वो शादी करना चाहता था। बट ये चीज़ तो देखिए किसको ही एक्सेप्ट होगी, तो हिमांशी अपने घर आ गई और ये दोनों सेपरेट हो गए। बट उसके बाद में देखिए हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स लेना या सेपरेट हो जाना इतना नॉर्मल नहीं है ये चीज़ें, और इतना ईजी नहीं है। उसके बाद में देन हिमांशी वापस से ऋषि के पास चली जाती है। बट हिमांशी ने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि उसने हाफ जो अर्निंग्स आती थी वो उनको दी या नहीं दी, क्योंकि देखिए निशी ने भी इस बात को लेकर बोला था, निशी ने भी बहुत सारे कमेंट्स में बोला था कि जो भी अर्निंग्स आती थी वो अकेले रख लिया, हमें बहुत ही कम मिला, और यही ऋषि ने भी बोला। अभी ऋषि का कहना है कि इस हिमांशी ने उसको 1 करोड़ एलिमनी की डिमांड की है। अभी ऋषि का कहना है कि 1 करोड़ वो मांग किस चीज़ की रही है, उसे तो हमें देने चाहिए क्योंकि उसने कभी मेरी अर्निंग्स मेरे को दी ही नहीं। और ऋषि का कहना है कि उसने ये जो बैक टू बैक यूट्यूब पर वीडियोस डाली वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाली क्योंकि जब उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया तो इस चीज़ से उसको प्रॉब्लम हुई, और साथ ही